पप्पू यादव को कभी नहीं मिलेगी बेल, काटेंगे 20 साल की जेल, कोर्ट में फैसला। पप्पू यादव अब कभी जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। आज ये सवाल बेबाकी से हर कोई पूछ रहा है, क्योंकि पप्पू को बेल नहीं मिली तो अब पप्पू को जेल में ही रहना होगा। और क्या अब उन पर पुलिस डंडे बरसाएगी? क्योंकि जिस तरह उन्होंने धोखा दिया, धमकी दी, अदालत नहीं पहुंचे, आसार तो यही नजर आते हैं। सवाल यह है कि आरोपी कोई भी हो, चाहे नेता या आम इंसान, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत का फैसला सम्मानपूर्ण, सबको स्वीकार होना चाहिए। लेकिन पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सिर्फ और सिर्फ बवाल ही क्यों हो रहा है? नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पप्पू यादव की जमानत पर आज सुनवाई टल गई, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि अब पप्पू यादव क्या कभी जेल से बाहर नहीं आने वाले। सवाल तो उनके राजनीतिक करियर से लेकर उनकी अरबों की संपत्ति को लेकर भी है। क्या पप्पू यादव अभी जेल में ही रहेंगे? क्या 20 सालों की पप्पू को होगी जेल? पप्पू के लिए विपक्षी पार्टियों को इतना दर्द क्यों? पप्पू यादव के पास अरबों कहां से आया? क्या पप्पू यादव की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर? बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव इस समय पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। शुक्रवार देर रात पुलिस ने उन्हें 35 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया। इस मामले में जमानत के लिए आज सुनवाई होने वाली थी। हालांकि यह सुनवाई अंतिम समय पर टल गई। ऐसा साफ है कि अभी पप्पू यादव को जेल में ही रहना पड़ेगा। पप्पू यादव को रविवार दोपहर को पटना के बेऊर जेल भेजा गया था। इससे पहले वह अस्पताल में भर्ती थे। इस दौरान उनका इलाज चलता रहा। गिरफ्तारी के समय पप्पू यादव ने कहा था कि उन्हें सांस लेने में समस्या हो रही है। इसके बाद ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि इस दौरान जमकर हंगामा भी देखने को मिला। शुक्रवार देर रात पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से ही हंगामा अभी तक जारी है। हालांकि बेऊर जेल में बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट लेने के बाद वापस पीएमसीएच उन्हें भेज दिया गया था। 35 साल पुराने मामले में गए जेल। पप्पू यादव को 35 साल पुराने मामले में जेल भेजा गया है। प्रशासन की तरफ से बताया गया कि इस मामले में उन्हें कई बार पेश होने के लिए कहा गया था। इसके बाद भी वो पेश नहीं हुए थे। यही वजह है कि कोर्ट ने पप्पू यादव समेत केस के सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किया था। पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को पप्पू यादव को गिरफ्तार किया था, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। लेकिन पटना के गर्दनीबाग थाने में विनोद बिहारी लाल ने जो शिकायत दर्ज की थी, उसी आधार पर ही गिरफ्तारी हुई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि पप्पू यादव और उनके सहयोगियों ने धोखाधड़ी कर उनका मकान किराए पर लिया था। पप्पू यादव के समर्थन में राहुल और प्रियंका। वहीं पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उनके समर्थन में आ गए थे। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी गलत है। कांग्रेस नेताओं की तरफ से आरोप लगाया गया कि जब कोई जनप्रतिनिधि महिलाओं के खिलाफ अपराध और प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठाता है तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है। सवाल यह है कि विपक्ष एक आरोपी के लिए क्यों इतना हमदर्द बन रहा है? पप्पू यादव पर आरोप लगे हैं। कोर्ट के फैसले का विपक्ष को इंतजार करना चाहिए, क्योंकि पप्पू पर संगीन आरोप है। यह बात सत्ता पक्ष भी कह रहा है और इसे लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए पप्पू यादव की गिरफ्तारी को कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले में सिर्फ राजनीति कर रहा है। हाजीपुर में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये वही पप्पू यादव है जिन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन वाले लोग हराना चाहते थे। वो अब पप्पू यादव के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। राजद और तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को हराने के लिए यहां तक कह दिया था कि अगर वोट एनडीए को देना पड़े तो दे दीजिए। लेकिन अब तेजस्वी यादव अपने राजनीतिक फायदे के लिए अचानक पप्पू यादव की इतनी चिंता कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि विपक्ष के खाने और दिखाने के दांत अलग है। वो सिर्फ इस विषय पर राजनीति करना चाहते हैं। चिराग पासवान ने विपक्ष से पूछा सवाल। वहीं लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान ने कहा कि बिना ठोस सबूत और मजबूत आधार के किसी भी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उन्होंने गिरफ्तारी को लेकर बनाए जा रहे डर के माहौल पर सवाल उठाया और दोहराया कि एनडीए सरकार में न्याय और मानवता साथ साथ चलते हैं। उन्होंने कहा कि हर कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताना उनकी पुरानी आदत है, जबकि यह मामला कानून को बनाए रखने का है, न कि राजनीतिक बदले का।
पप्पू यादव के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन। दरअसल चिराग पासवान ने ये बात इसलिए की और कांग्रेस और आरजेडी पर इसलिए हमला बोला क्योंकि अभी हाल ही में कांग्रेस और युवा क्रांति नामक संगठन के द्वारा जन आक्रोश मार्च निकाला गया। जिला कांग्रेस कमेटी जहानाबाद के कार्यकारी अध्यक्ष रामप्रवेश ठाकुर के नेतृत्व में हॉस्पिटल मोड़ से अरवल मोड़ तक जन आक्रोश मार्च निकाला गया था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और नेताओं ने पप्पू यादव के समर्थन में भीड़ जुटाई। हालांकि वो तमाम कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस के थे, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि इसमें आम लोग भी शामिल हैं। गृह मंत्री सम्राट चौधरी का कांग्रेस की तरफ से पुतला भी फूंका गया और इसी पर चिराग पासवान ने विपक्ष को चेतावनी दी है और कहा है कि ऐसा विपक्ष हमेशा से सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता रहा है। हालांकि जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें पप्पू यादव को लेकर यह कहा गया कि वो निर्दोष हैं और अगर पप्पू यादव को रिहा नहीं किया गया तो सरकार को इसका अंजाम भुगतना होगा। सरकार सच बोलने वाले और इंसाफ मांगने वाले लोगों को डराती है, धमकाती है, उन्हें चुप कराती है। प्रदर्शन के दौरान ये कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि चुनाव से पहले यही सरकार बड़े बड़े दावे करती है। सम्राट चौधरी ने कहा था कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों और गलत करने वाले को भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन ये सरकार आज गलत करने वाले लोगों को बचा रही है और ठीक करने वाले और सवाल पूछने वाले नेताओं की गिरफ्तारी कर रही है। पप्पू यादव को रिहा करने की मांग। नेता ने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी जहानाबाद सरकार से मांग करती है कि जल्द से जल्द छात्रा को यानी नीट छात्रा को इंसाफ दिया जाए और पप्पू यादव को रिहा किया जाए। नहीं तो अगर ऐसी स्थिति रही तो कांग्रेस लगातार सड़क पर तो रहेगी लेकिन सदन का भी घेराव करेगी। वहीं युवक क्रांति के अध्यक्ष सेवक संजय कुमार यादव ने कहा कि सांसद पप्पू यादव का कसूर इतना है कि उन्होंने नीट की पढ़ाई कर रही एक बेटी के साथ हुए जघन्य अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग की थी, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह आवाज सिर्फ एक बेटी की नहीं बल्कि पूरे बिहार की बेटियों की थी। नरभक्षियों को बचाने की कोशिश इस वक्त सरकार कर रही है। पदाधिकारी और माफिया के रूप में व्यवस्था के भीतर बैठकर बेटियों को अपना शिकार बनाया जा रहा है। इस बेटी के साथ पहले निर्ममता से दुष्कर्म किया गया, फिर हत्या कर दी गई। उसके बाद उसी बेटी के चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए गए, सिर्फ इसलिए कि असली दोषी को बचाया जा सके और इंसाफ मांगने वाले को जेल में डाला जा सके। पप्पू यादव के पास कितनी संपत्ति, चलेगा बुलडोजर। चलिए, तो बात प्रदर्शन की हुई, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि पप्पू यादव की संपत्ति की कुर्की भी होगी, बुलडोजर भी चलेगा। क्योंकि फिलहाल पप्पू यादव की रिहाई की मांग विपक्ष कर तो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष कह रहा है कि आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या पप्पू यादव की संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। दरअसल पप्पू यादव ने 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ा था। उस वक्त पप्पू यादव ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति का खुलासा किया था। पप्पू यादव की तरफ से यह बताया गया था कि उनकी संपत्ति 7,77,000 रुपए ही है और वो एक इनोवा कार के मालिक हैं। उन्हें भी गोल्ड और ज्वेलरी का शौक है, इसी के चलते उनके पास 204 ग्राम सोना भी है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक पप्पू यादव और उनका परिवार 3 कमर्शियल बिल्डिंग का मालिक भी है। ये बिल्डिंग दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम में है। 3 कमर्शियल बिल्डिंग की वैल्यू 3 करोड़ रुपए है। साल 2010 में जमीन खरीदकर इन्हें तैयार किया गया था। चुनावी हलफनामे के मुताबिक अप्रैल 2024 में पप्पू यादव के पास 3,16,000 रुपए कैश था, जबकि उनके बैंक अकाउंट में 30,47,000 रुपए जमा है। पप्पू यादव के शेयर मार्केट में कोई निवेश की खबर नहीं है। हालांकि अलग अलग बैंकों में 6,46,000 रुपए डिपॉजिट किए गए हैं। उन्होंने अपने नाम पर 7,91,000 रुपए का एक इंश्योरेंस भी ले रखा है। चुनावी हलफनामे में पप्पू यादव ने बताया कि उन्होंने साल 2023-24 में 4,59,000 रुपए का इनकम टैक्स भी जमा किया। फिलहाल इसके पीछे का सच ये है कि पप्पू यादव के पास अरबों खरबों की संपत्ति है। इतनी ही नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की संपत्ति उनके पास है, अरबों रुपए की संपत्ति है और कुछ अवैध तरीके से भी संपत्तियां अर्जित की गई है। इस मामले में खबर मिल रही है। फिलहाल इस पर एक्शन होता है या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।